दुश्मन को जाएंगे। शहादत पेश करके जो हमें जीना सिखाया है, तुम्हारी दास्तान ने तो हमें यकजा बनाया है। लहू से दीप जो तुमने शुजात का जलाया है, हम उसके नूर से दहशत की जुल्मत को। मंजलिस ने कुछ किया या नहीं किया, एक काम तो किया। दिन भर का थका मानन मेरा भाई शाम को जब घर आता है, खाना खाकर रात में जब सोता है तो इत्मीनान से सोता है, क्योंकि उसकी इत्मीनान की नींद की जिम्मेदारी आपके इत्तेहाद, आपकी जमात और हम जैसे खिदमत गुजार जिम्मेदार हैं। वो सो रहा है लेकिन हम जाग रहे हैं। कोई पूछता है कि क्या किया, तो कहना चाहता हूं कि अभी कोई पैदा नहीं हुआ हैदराबाद में इत्मीनान से सोने वाले के नींद में खलल पैदा करे, क्योंकि मंजिल जिंदा, आपका इत्तेहाद जिंदा है। ये हमारी ताकत, ये हमारे इत्तेहाद की ताकत। अरे काम कर रहे हैं, अरे आप बताओ, अरे काम हो रहा है, काम को देखो, नहीं सिर्फ इल्जाम। क्या करे क्या करे, अरे क्या करे वो तो बताऊंगा, लेकिन कैसे हालात है पहले उस पर तवज्जो करो। देखो क्या हाल है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इख्तिदार पर आई हिंदुस्तान में, तो आज किस तरीके से मजालिम हो रहे हैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत पर। क्या कभी इस पर गौर किया? क्या कभी इस पर संजीदगी से बैठकर गुफ्तगू की कि कभी लव जिहाद के नाम पर मारा पीटा जा रहा है, कभी घर वापसी के नाम पर मारा पीटा जा रहा है, कभी हिजाब के नाम पर मासूम बच्चियों को तालीम से महरूम रखा जा रहा है, तो कभी अज़ा के नाम पर डराया धमकाया जा रहा है, रोकने की बात की जा रही है, तो कभी मसाजिद से बाहर नमाज पढ़ने पे पाबंदी आयद की जा रही है, तो कभी लिंचिंग के नाम पर, बीफ के नाम पर बाजारों में लोच लिया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो कभी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराया जा रहा है, तो कभी अदालती तहवील में रहने वाले मुसलमानों को गोलियां मारकर दवाखानों में मौत दे दी जा रही है। क्या कभी आपने गौर किया इस पर? गौर करो। कभी तलाक़ सलासा के नाम पर शरीयत में मदाखलत होती है, तो कभी सीएए एनआरसी पर हमको परेशान वो डराया, वो धमकाया जाता है। सीएए एनआरसी पर हिंदुस्तान एहतजाज कर रहा था, रोडों पे खवातीन बैठी थी, गोलियां बरसाई गईं, बच्चे गिरफ्तार हुए, और वो जो सीएए एनआरसी में उस वक्त गिरफ्तार हुए कई बच्चे आज तक भी जेल में हैं। क्या हैदराबाद, तेलंगाना में सीएए एनआरसी पर क्या आपको रोड पर बैठना पड़ा? क्या आपको एहतजाज करना पड़ा? वो हम जिसके पास क़यादत नहीं होती है उनको बाजारों में निकलना पड़ता है, लेकिन जिस कौम के पास क़यादत होती है वो क़यादत ऐवानों में अपनी आवाज के जरिए ऐसे कानून जो बनते हैं मुल्क की तबाही के लिए, उन कानूनों को रोकते हैं। क्या इस बात से इनकार करेंगे? मैंने कई तकारीरें की हैं असेंबली में, लेकिन मैं कहूंगा कि मेरे जिंदगी के बेहतरीन तकारीरों में से एक तकरीर थी जो असेंबली में सीएए एनआरसी पर मैंने की, और उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? तेलंगाना असेंबली में
सीए एनआरसी के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई। मजलिस के नुमाइंदगी और मुतालबे पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने कहा, हिंदुस्तान में होता है तो हो जाने दो, सीए एनआरसी तेलंगाना में नहीं होगा, मैं ऐवान असेंबली में तय खून देता हूं। क्या यह आपके और हमारे इत्तेहाद की कामयाबी नहीं? क्या यह आपके और हमारी जमात की कामयाबी नहीं? बताओ, हिजाब के नाम पर क्या आपके बच्चियों को तालीम से महरूम रखा जा रहा है? तेलंगाना या हैदराबाद में क्या बीफ के नाम पर लिंचिंग हो रही है? क्या अज़ान को रोकने की कोशिश हो रही है? क्या मक्का मस्जिद के बाहर आते हुए सफों को क्या कोई रोक रहा है? अरे बताओ, क्या घर वापसी पर पीटा जा रहा है? लव जिहाद के नाम पे क्या मारा जा रहा है? क्या फिसादात हो रहे हैं? क्या कर्फ्यू हो रहा है? क्या पुलिस के मजालिम है? अरे इल्जाम लगाने वालों, कभी जाकर पूछो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कि किन हालात से वो गुजर रहे हैं। इत्मीनान से हैं। मजलिस ने कुछ किया या नहीं किया, एक काम तो किया, दिन भर का थका मानन मेरा भाई शाम को जब घर आता है, खाना खाकर रात में जब सोता है तो इत्मीनान से सोता है, क्योंकि उसकी इत्मीनान की नींद की जिम्मेदारी आपके इत्तेहाद, आपकी जमात और हम जैसे खिदमत गुजार जिम्मेदार हैं। वो सो रहा है लेकिन हम जाग रहे हैं। कोई पूछता है कि क्या किया, तो कहना चाहता हूं कि अभी कोई पैदा नहीं हुआ हैदराबाद में इत्मीनान से सोने वाले के नींद में खलल पैदा करे, क्योंकि मजलिस जिंदा है, आपका इत्तेहाद जिंदा है। ये हमारी ताकत, ये हमारे इत्तेहाद की ताकत। अरे काम कर रहे हैं। अरे आप बताओ,